गई सती तेरे साथ। अरे माते आपने क्या किया माते? आपने क्या किया माते? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवानी भवानी जय हो जलिए हो माता। अरे माते अरे माते कहाँ चली गई माते? इधर वैसे ही मैया सती जल करके भस्म हो गई। नंदी साथ में आया था कुछ घरों के, उसने उपद्रव करना शुरू किया। उधर धर्मऋषि ने अपनी माया से एक राक्षसी प्रकट कर दी। उसने बहुत बार लगाई है। भोलेनाथ गए ये धर्मऋषि की माया है। ये माया फैला दी धर्मऋषि ने कि सभी का हारने लगे हैं। रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो। रक्षा करो भोलेनाथ, बचाओ। बोलो बाबा, रक्षा करो हमारी, रक्षा करो। नंदी भागता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंचता है। कहता भोले बाबा गजब हो गया, गजब हो गया भोले बाबा, हमारी रक्षा करो। बोलो बाबा, हमारी रक्षा करो। गजब हो गया, एक देव, गजब हो गया। अरे बाबा, गजब हो गया। अरे बोल रहा ना हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। अब क्या सोचो
बातें मत घुमाओ। हे प्रभु, उस दुष्ट वृक्ष ने माता सती को देखा तक नहीं और माता भास्वती हो गई। क्या कहा? मेरे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम रोना बंद करो और ठीक से बताते हुआ। हे प्रभु, उस दुष्ट वृक्ष ने माता सती को देखा तक नहीं और माता ने हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी। हाँ प्रभु, ऐसा हुआ। लाश पड़ी है हवन कुंड पे। तुम रोना बंद करो और मुझे साफ साफ पता हुआ क्या है। मुझे लगता है कुछ वहां पर आई हुआ है। बताओ नंदी क्या बात है? हे प्रभु, उस दुष्ट वृक्ष के देखा तक नहीं और माता सती ने अपनी हवन कुंड में आहुति दे दी। शिव शिव
सकते हो? कहो तो एक ही समय समुद्र का समय आयु एक ही क्षण में पृथ्वी को समस्त देवता और मनुष्यों को जलाकर आधा कर डालो। काली 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 चामुंडा बच्चे भूत प्रेत से चलने के लिए तैयार हो जाओ। और मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे मन में कोई भी देवता, कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि आए तो उसका भी सर्वनाश कर देना, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना उस प्रजापति के यज्ञ को बिना विध्वंस किए वापस मत आना, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। नहीं सकता हूं मैं। तुम जाओ और शीघ्र ही वापस आना। बीच में नहीं है तो बीच में रास्ता बना दो, बीच में रास्ता बना दो। देखिए वीरभद्र बहुत क्रोध में है और नंदी को लेकर के महाराज दक्ष के यहाँ जा रहा है। देखेंगे किस प्रकार से महाराज दक्ष का मस्तक काटता है वीरभद्र, और ये देखने को मिलेगा कि वीरभद्र को जैसे वीरभद्र ने मस्तक काट लिया था, अंत में महाराज दक्ष को बकरे का सिर जो मिला था। ये भी इस लीला के माध्यम से देखें। प्रजापति के दरबार में पहुंच जाता है वीरभद्र यज्ञशाला में, और वह मारने पीटने लगा है वीरभद्र जाकर के। और
तो आगे और भी उपद्र होगा। अब दक्ष भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं। दक्ष अरे देवताओं, ऋषियों और मुनियों, जब से सती ने इस महायज्ञ में अपने शरीर की आहुति दी है, तब से मुझे बहुत अवसर हो रहा है। मेरी बाई आंख लग रही है और बाई बुझा लग रही है और मेरा बाया पैर भी लग रहा है। मुझे आकाश चितकबरा सा दिखाई देता है। हे देवताओं, अब मैं क्या करूं? अरे मूर्ख दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूल पापात्मा है। भगवान भोलेनाथ की तरफ से आज तुझे महादुख प्राप्त होने वाला है, जो किसी तरह टाले नहीं कर सकता। यहाँ तुझे सिर्फ हाहाकार ही सुनाई देगी, और जिन देवताओं ने तेरे इस कृत्य को देखा है, तेरे इस यज्ञ में भाग लिया है, उनको भी महादुख होगा। हे आकाशवाणी, अब मैं अपने आराध भगवान विष्णु के पास चलता हूँ, वही मेरी रक्षा करेंगे। तू भगवान भोलेनाथ के क्रोध से नहीं बचेगा। प्रभु हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करो स्वामी, मेरी रक्षा करो प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ स्वामी। त्राहिमाम स्वामी, त्राहिमाम मेरी रक्षा करो स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ स्वामी। हे दक्ष, तुमने ये अच्छा नहीं किया। भोलेनाथ को
इस तरह अपने यज्ञ में ना बुलाकर आपने उनका तो अपमान किया है, लेकिन मेरा भी अपमान किया है। अब मैं आपको नहीं बचा सकता। प्रणाम तो मैं चाहता हूँ। इधर भगवान ने, विष्णु भगवान ने भी इनकार कर दिया। दक्षो, तुम अपनी स्वयं रक्षा करो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आज दक्ष अपने राज्य में फिर आ जाते हैं, सभी देवता कर बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उस वक्त नहीं थे। उन्हें पता था कि वीरभद्र आ रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। इधर वीरभद्र भागता हुआ बड़े क्रम के साथ चला रहा है। कुर्सी हटा दो, कुर्सी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे गायक में चल रहा है बुद्ध, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। किसी की गाड़ी को नहीं किया, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ को तोड़ दिया और भ्रमशी की गाड़ी को तो खींच दिया। वीरभद्र ने भाग करके यहाँ कहाँ भाग रहे हो भ्रमशी? इधर वीरभद्र ने महाराज दक्ष को पकड़ लिया है। आज वीरभद्र
का सर डर से उखाड़ लिया और हवन कुंड में झोंक दिया है वीरभद्र के मस्तक को जय शंकर की। वीरभद्र ने मस्तक को उखाड़ा और हवन कुंड में कर दिया ओम नमः शिवाय। अब तो वीरभद्र का काम पूर्ण हुआ। दक्ष का मस्तक हवन कुंड में जला दिया है। इधर सभी देवता त्राही रहे। अभी कोई जागा नहीं है, अभी लीला समाप्त नहीं हुई है। अरे अभी तो देखिए दक्ष को उसके अहंकार की सजा मिलेगी। अभी तो केवल दक्ष का शरीर उखाड़ा है, अब देखिए कि उसको जीवित कैसे किया जाएगा। लीला के साथ तो यही पर है, कोई भी उठेगा नहीं, केवल 10 मिनट की लीला शेष बची है। अब दक्ष प्रजापति को किस प्रकार से जीवित किया जाएगा वो इस लीला के माध्यम से आगे देखें। भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं सभी देवता। भगवान विष्णु सभी देवताओं को लेकर के भोलेनाथ के पास आएंगे। भोलेनाथ महाराज दक्ष के पास जाएंगे और यज्ञ पूर्ण होगा। वो देखेंगे किस तरह से